हेलो दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट सुमित स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। बहुत ही जो है आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि इन चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाओ, और इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन जो हमें क्या क्या मेडिसिन जो है हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में कि जब हम लेंस लगाना शुरू करते हैं नया नया, तो हमें जो है किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा आता है रेडनेस ऑफ आइज, आंखें लाल हो जाती हैं, ड्राइनेस मतलब सूखापन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और उसके अलावा जो है इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ये सब जो है कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जब हम नया नया जो है लेंस का यूज करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये समस्या हमें हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमें जो है लेंस लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम दवाइयों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है इनका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें जो है सावधानियां रखनी है जब हम लेंस लगाना शुरू करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईज जो है, आंखें जो है, हमारी बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इसमें जो है हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी आप आंखों में लेंस को लगाएं या फिर उसको उतारें, तो आपके हाथ जो है साफ सुथरे होने चाहिए। साफ सुथरे इन द सेंस की जो है जब भी आप लेंस लगाएं तो अच्छे से साबुन से या अच्छे हैंड वॉश से हाथ धोएं, और जब आपको उसको उतारते हैं रात को सोते टाइम, तब भी आपको जो है साबुन से हाथ धो के ही उतारना है। फिर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि लेंस की एक्सपायरी डेट के बाद भी उसको यूज करते रहते हैं, जिससे वो जो है मैंने जो समस्याएं बताई हैं, आंखों का लाल होना, इरिटेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, ड्राइनेस जो है ये होती है। तो कभी भी हमें एक्सपायरी लेंस का यूज नहीं करना है। जो सॉल्यूशन आता है हमारा, वो भी जो है हमारा एक्सपायरी डेट के बाद हमें कभी यूज नहीं करना है। उसके अलावा बहुत सारी जो है फीमेल लड़कियां जो है मेकअप वगैरह का यूज करती हैं। कई बार क्या होता है कि वो लोकल क्वालिटी होता है या फिर एक्सपायरी होता है, तो उस मेकअप का भी हमें ध्यान रखना है कि मेकअप भी जो है हमारा एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। तो हमें सॉल्यूशन, लेंस और मेकअप, इन चीजों का ध्यान रखना है कि एक्सपायर और एक अच्छे ब्रांड के, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है हमारे होने चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे लोकल लेंस आते हैं जो फिर हमारी आंखों में हम यूज करते हैं सस्ते के चक्कर में, और फिर जो है ये समस्याएं हमें सामने देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हमें जब भी कोई लेंस खरीदने जाते हैं तो हमें हमेशा जो है FDA अप्रूव जो लेंस होते हैं उन्हीं का यूज करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लेंस का जो है यूज करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंस जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। तो जब जैसे ही हम जैसे आग वगैरह के करीब जाते हैं या फिर कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, बोन फायर, घर में आग जला रहे हैं, सर्दियों का सीजन है, तो उस केस में हमें जो है लेंस पहन के आग के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि लेंस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो अगर आप ज्यादा तेज आंच या आग के पास जाएंगे तो लेंस पिघल सकते हैं आपकी आंख के अंदर ही, और फिर आप उससे जो है दिक्कत का अंदाजा लगा सकते हैं अगर लेंस आपके आंख के अंदर ही पिघल जाता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जब भी आप जो है लेंस यूज करते हैं, तो आप उस टाइम जो है आपके नाखून जो है ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे आप लेंस पे शिफ्ट होते हैं, जब लेंस यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके नाखून जो है ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप उंगली से लेंस को लगाएंगे, हटाएंगे, तो जो है आपका नाखून अगर बड़ा होगा, साफ होगा, तो आपकी आंख में लग सकता है, जिससे फिर जो है बड़ी दिक्कत जो ना क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे, कोई भी जो है लेंस हमें जो है 6 से 8 घंटे से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके बाद भी यूज करना है तो आपको 2 पेयर परचेज कर सकते हो। एक लेंस को उतार दीजिए, दूसरे का आप लगा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही 6 से 8 घंटे शिफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड डे से ही, तो भी आपको जो है ये रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन, ड्राइनेस, ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप स्टार्टिंग अभी लेंस लगाना शुरू कर रहे हैं, तो 2 से 4 घंटे ही आप जो है लेंस को लगाएं। उसके बाद आपको धीरे धीरे जो ना आदत पड़ जाएगी, उससे फिर आप 6, 7, 8 घंटे जो है दिन में एक लेंस को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहले एज ए फार्मासिस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी जो है दवाई आपको इन केसेस में डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको स्वेलिंग है, रेडनेस है, मतलब इरिटेशन है, कुछ भी है, आपको इस चीज का नहीं पता कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है या फिर नॉर्मल है, दो केस है, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजे से कभी भी दवाइयां नहीं ली जाती है।
तो उसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। अपने आप से एक भी ड्रॉप जो है आंख में ना डालें। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर फिर उसको डायग्नोस करेगा कि ये नॉर्मल जो है सिम्टम्स है, नॉर्मल दिक्कत है या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर नॉर्मल है तो फिर डॉक्टर उस हिसाब से दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स की जो है मेडिसिन जो है आई ड्रॉप वो प्रेस्क्राइब करेंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड है और आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है, क्या कंडीशन है, सीवियर है, नॉर्मल है, कैसा है। तो बट फिर भी आप मेरे चैनल पे आए हो एज ए फार्मासिस्ट, मैं आपको कुछ दवाइयों की जो है जानकारी देना चाहूँगा कि जो है आइज के इन्फेक्शन में नॉर्मली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, बट आपको ये खुद से नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की जो है ये आयुर्वेदिक आई ड्रॉप आती है ओप्ता केयर। ओप्ता केयर में जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ये ड्राइनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग जो है ऑलमोस्ट ये ऑलराउंडर टाइप की दवाई है। सभी जो है समस्याएं हमारी से ठीक हो जाती हैं। उसके बाद हम बहुत सारी जो है जगह पे देखते हैं कि कॉमन मेडिसिन है ये हमारी एक रिफ्रेश टीयर बहुत सारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसका भी जो है हम आइज के केसेस में से कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह जब यूज करते हैं तो इन केसेस में भी हम यूज करते हैं। कॉमनली जो है मेडिसिन रिफ्रेश टीयर प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, बट ये सीवियर केस के इन्फेक्शन को या रेडनेस स्वेलिंग को ठीक नहीं कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पता चल गया है, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है, तो बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं एंटीबायोटिक की, जैसे मोक्सीसिप आती है, मोक्सीसिप केटी आती है, इसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन होता है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ओफ्लोक्स का नाम सुना होगा आपने, ओफ्लोक्सासिन आती है, और एक सिप्लोक्स आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है, और इसके साथ ही ओफ्लोक्स डी में फिर होता है डेक्सामेथासोन, स्टेरॉइड साथ में होता है कई बार। अनदर टाइम वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से कि आपको स्टेरॉइड्स के साथ देना है विदाउट स्टेरॉइड। इसमें सिप्लोक्स डी आती है, ओफ्लोक्स डी आती है, और बहुत सारी मेडिसिन आती है जैसे मोक्सीफ्लोक्सासिन प्लेन भी आती है। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। तो मेडिसिन जो है हमेशा डॉक्टर आपका डायग्नोस करेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नॉर्मल कंडीशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन एंड सीवियरिटी जो है डॉक्टर की सलाह से ही आप मेडिसिन ले, अपने आप से मेडिकल स्टोर पे जाके कभी भी दवाई ना ले। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।